बेटी का रिश्ता। ये कहानी है प्यारी सी संध्या की, जिससे हर कोई प्यार करता। क्यों? चलिए देखते हैं। अरे आंटी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करोगे? लाओ, झाड़ू में लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं संध्या बिटिया, मैं तो नौकरानी हूँ, मुझे तो पैसे ही इसी काम के मिलते हैं बेटा। अरे तो क्या हुआ, आज बर्तन भी तो इतने थे ना, कोई नहीं देखेगा। लाइए, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे जुग जुग जियो बिटिया। संध्या जल्दी से झाड़ू लगाकर बैठ जाती है कि तभी संध्या की माँ आती है। ये क्या सारा दिन पढ़ती रहती है? तो लाओ ना माँ, पोछा लगा देती हूँ। हटो आंटी, मैं पोछा लगा देती हूँ। वैसे भी आज आप थक गई होगी ना। हैं? अरे नहीं नहीं संध्या बेटी, बस अब नहीं। अब नहीं? क्या मतलब? और ये नौकरानी है, सारा पैसा इसी बात का तो लेती है। माना माँ, ये नौकरानी है लेकिन है तो इंसान ही ना। अरे देख, ज्यादा ज्ञान न बांट। चल जा, जाकर मामा के घर से ये सामान लेकर आ जा। संध्या मामा के घर जा रही थी कि रास्ते में उसे प्रकाश मिलता है। प्रकाश को संध्या काफ़ी पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। क्या करूँ संध्या, कोई अच्छी नौकरी लगी नहीं रही है। क्या करूँ, कैसे तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ? अरे नौकरी नहीं लग रही तो लग जाएगी, इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम इस रविवार को आ जाना, मैं पापा से बात कर लूँगी। पापा को बोल देना कि 2 साल के अंदर मैं उनसे भी अमीर बनकर दिखा दूंगा। मेरा विश्वास करे, या 2 साल बाद ही तुम्हारी शादी करवाए मुझसे। बस किसी और से शादी मत करना तुम। अरे बाबा नहीं, तुम रविवार को घर आ जाओ, पापा से सीधे बात कर लो। लेकिन घर आती ही, अरे संध्या, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई अच्छी सी ड्रेस में तैयार हो जाना। लेकिन माँ, मुझे आपसे बात करनी है, मैं अभी शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो पापा के कमरे में जाती है और उन्हें प्रकाश के बारे में सारी बात बता देती है। लेकिन माँ के आगे ना तो पिता की कुछ चलती है और ना ही संध्या की। संध्या की शादी रितेश से हो जाती है। सुनो, मुझे आज चिकन खाना है, शाम को आऊँ तो बना कर रखना। लेकिन मैं ना नॉनवेज खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ, मुझे तो उसकी बदबू से उल्टी आती है। अच्छा, इतनी लंबी ज़बान है तुम्हारी। अरे तुमने तो सीधे फैसला ही सुना दिया। अरे फैसले वाली क्या बात है, आप कहे तो मैं अच्छा सा वेज खाना बना दूंगी जो खाकर सबको बहुत अच्छा लगेगा। सुनो, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। पहली वाली को भी मैंने इसीलिए भगा दिया था। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये आपकी दूसरी शादी है? वो तो मेरी माँ ने चुप रहने को कहा था। और हाँ, मेरी तो अभी भी कई गर्लफ्रेंड्स है। अगर तुमसे नहीं बनता तो बता दो, मैं उनमें से किसी को बुला लूंगा यहाँ पर। संध्या डर जाती है और सारी बात अपने पिता को बताती है। अगले दिन रितेश की माँ और संध्या के पिता साथ बैठते हैं। अरे भाई साहब, वो तो पुरानी बात है। क्या आप लोग भी इस जमाने के होकर पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? आपके बेटे की दूसरी शादी है और आपने बताया भी नहीं? अरे नहीं बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया? रख तो रहा हूं ना आपकी बेटी को। रखने का क्या मतलब है? क्या मैं कोई जानवर हूँ? पत्नी का दर्जा दीजिए। अगर आप बाहर कमाने जाते हैं तो मैं भी तो घर संभालती हूँ। देखो, मैं कोई बंधन में नहीं रह सकता हूँ। तुमको भी जहाँ मर्जी जाना है जाओ। और हाँ, मेरे बहुत से दोस्त और सहेलियाँ हैं, वो लोग घर पर आते रहेंगे। तुम कभी कुछ नहीं कहोगी, समझी? ये बोलकर रितेश वहाँ से चला जाता है। बेटा, अब यही तुम्हारा घर है, क्या बोलूँ मैं? और संध्या के पिता भी वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह महारानी, तूने शादी की है, कोई लड़का खरीदा नहीं है जो तेरे आगे पीछे घूमता रहे। और हाँ, मेरे बेटे को तेरे जैसी लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं है, तो ज्यादा किसी चीज की उम्मीद मत करियो। जब मेरे जैसी लड़कियां पसंद नहीं है तो शादी क्यों की? शादी कोई मजाक तो नहीं है, जीवन भर के साथ की बात है। अरे वाह वाह वाह,
बड़ी कहानियां गढ़नी आती है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इतना सुंदर लड़का तुझसे शादी करने को कैसे मान गया? अरे उसे अपनी जिंदगी जीनी है, उसे घर से कोई मतलब नहीं। तभी रितेश वहां आ जाता है। सब सुन रहा हूं मैं। देखा ना तुम्हारे पिता ने क्या कहा। अब यही तुम्हारा घर है, यहीं रहो। पत्नी का दर्जा नहीं तो क्या नाम तो दे दिया ना। कहलाओगी तो तुम रितेश की बीवी। अच्छा, और इतना काफी है क्या? औरत हो तो हाँ, इतना काफी है, क्योंकि समाज में तुमको जो जगह चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ। देखिए, अगर ये बात है तो बेहतर होगा कि हम कानूनी रूप से अलग हो जाए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप किसी और के साथ घूमें। आए आए हाय, तुमको इतना हक दिया किसने? और तुम छोड़ोगी मेरे बेटे को? लग रहा है बेटा इसका दिमाग खराब हो गया है। संध्या वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। अरे तो क्या इतनी सी बात में तुम ससुराल छोड़कर आ गई हैं? क्यों? क्योंकि माँ, वहां मेरा सम्मान नहीं था। उन लोगों को घर में सिर्फ एक ऐसी लड़की को लाना था जो उनके बेटे के घर को संभाल सके, जिससे वो बाहर कुछ भी कर सके। अरे तो छोड़ आई इतनी सी बात में। अब क्या बोलूं मैं सबको कि बेटी का तलाक हो गया। अरे क्या चाहिए था तुझे शादी से? देखो बेटा, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल में ऐसा नहीं होता। मैंने उस लड़के को भी बुला लिया है जिसके बारे में तुमने मुझसे शादी के पहले बात की थी। तभी वहां प्रकाश भी आ जाता है। मेरे लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। संध्या से शादी करना मेरा सपना था। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। पिताजी, आप प्रकाश से बात कीजिए ना। अगर वो एक तलाकशुदा से शादी करने को तैयार हो तो। अरे क्यों नहीं, और अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। तुमसे शादी करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा संध्या।